आरसीबी की जीत का जश्न था। 4 जून 2025 की शाम थी। बेंगलुरु की सड़कों पर जोश और जुनून की लहर दौड़ रही थी। आरसीबी ने आखिरकार पहली बार आईपीएल जीत लिया था। लाखों फैंस लाल झंडे लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम की ओर उमड़ पड़े। सभी को अपने खिलाड़ियों की बस एक झलक चाहिए थी। स्टेडियम के बाहर भीड़ इतनी बढ़ गई कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। गेट के पास धक्का मुक्की शुरू हो गई। किसी ने चिल्लाया, गेट खोलो! और फिर भगदड़ मच गई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 54 लोग घायल हो गए। दरअसल आईपीएल विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी का स्वागत करने और 18 साल बाद जीत का जश्न बनाने के लिए लाखों की संख्या में लोग सड़कों के किनारे खड़े थे। सरकार ने बताया कि स्टेडियम की क्षमता 40,000 लोगों की है। हमें 1 लाख तक लोगों को पहुंचने का अनुमान था। हालांकि स्टेडियम के बीच 2 से 3 लाख लोग पहुंच गए। हादसे की वजह सामने आई, जिसके अंतर्गत एक नाले में रखा गया स्लैब लोगों के वजन से ढह गया। इसी दौरान हल्की बारिश हुई और अफरा तफरी मच गई। इसके बाद भगदड़ मच गई। जो गिरा हुआ है उठ नहीं पाया। एक तरफ जीत का जश्न मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ मातम लोगों का शोर चीखें। दूसरी ओर कर्नाटक की डिप्टी शिवकुमार ने कहा, 5,000 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि जब संख्या कम थी स्टेडियम की, तो आखिर इतने लोग वहां पर पहुंचे कैसे? लोगों को बाहर क्यों नहीं रखा गया? वह अंदर तक कैसे पहुंच गए? सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। विजय टीम को पहले विधानसभा के बाहर का सम्मान होना था। यहां से सिद्धारमैया खिलाड़ियों का सम्मान करने वाले थे। इसके बाद खिलाड़ी स्टेडियम जाते भीड़ बढ़ते देख प्रशासन लोगों से सीधे स्टेडियम पहुंचने की अपील की। स्टेडियम में शाम 5 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ और 6:30 तक चला। इसी बीच बाहर भगदड़ मच गई। इसके बावजूद कार्यक्रम जारी रहा। वहां डिप्टी सीएम शिवकुमार ने कहा कि भगदड़ और मौत के कारण हमने 10-15 मिनट में कार्यक्रम खत्म कर दिया। स्टेडियम पर उस दिन 2 हिंदुस्तान का चेहरा सामने आया। एक तरफ जीत का जश्न मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ मातम पसरा था। अगर खिलाड़ियों के परिवार के किसी के साथ ऐसा होता तो क्या? तब भी क्या? यह खिलाड़ी, आयोजक, राजनेता तब भी ऐसा जश्न मनाते रहते? ऐसे 18 साल बाद जीत की कहानियों को सुनाते रहते? सवाल यह है कि इनको बाहर हुए हादसे की खबर नहीं थी। क्या इनको पता नहीं था कि लोग बाहर तड़प रहे हैं, मर रहे हैं? सच कहे तो आम आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं है। करने वाले लोग जो है बस गुमनाम है। इतने मर गए, उतने मर गए, इस पर जाकर खत्म हो जाते हैं। इन सब घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया गया। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 में मची भगदड़ से भी कोई सबक नहीं लिया गया। प्रयागराज में मची भगदड़ से भी कोई सबक नहीं लिया। किसी ने अपनी मां खो दी, किसी ने अपना बेटा खो दिया। हम संतोष कर लेंगे। 11 लोग मरे, 50 घायल हो गए। 10 दिन यह बातें चलती रहेगी, फिर वही डेली रूटीन। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि आरसीबी की ट्रॉफी गर्व का प्रतीक नहीं, खून से सनी ट्रॉफी है, जो 12 फैंस के खून से सनी हुई, जो अपनी जीत मानकर सड़कों पर उतरे थे। जश्न की आड़ में जाने गई आरसीबी की वो ऐतिहासिक जीत अब एक दुखद याद बन गई आरसीबी, और सरकार ने शोक व्यक्त किया। लेकिन सवाल उठ गया, क्या ये मौतें रोकी जा सकती थीं? क्या भीड़ को बेहतर संभाला जा सकता था? यह कहानी सिर्फ एक क्रिकेट टीम के जश्न की नहीं, बल्कि उस लापरवाही की है जो जिंदगियों पर भारी पड़ गई। इन सब घटनाओं पर आपकी राय क्या है?